नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना काल में अमेरिका और चीन के बीच लगभग तलवारें खिंची हुई हैं। अमेरिका को पूरा विश्वास है कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन की किसी लैब से निकला है और अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो वो चीन को छोड़ेगा नहीं। वहीं चीन ने अपनी धौंस दिखाने के लिए WHO को $300 करोड़ का अनुदान दिया है और अपनी जो मिलिट्री माइट है उस धौंस को दिखाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति की धौंस को दिखाने के लिए वो साउथ चाइना सी में लगातार मिलिट्री अभ्यास कर रहा है, हांगकांग की स्वायत्तता को लगातार घेर रहा है। अमेरिका ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि चीन अगर दोषी होगा तो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोरोना से अमेरिका में मौत 50,000। खून के आंसू रो रहा है अमेरिका। अब चीन को जार रुलाना चाहता है अमेरिका। चीन को बड़ा सबक सिखाना चाहता है अमेरिका। दोनों देशों में छिड़ चुका है ट्रेड वॉर। अमेरिका के मित्र देश कोरोना पर करना चाहते हैं चीन से आर पार। हर गुजरते घंटे के साथ चीन से खराब हो रहे हैं बड़े देशों के रिश्ते। कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट तो नहीं? दुनिया दांतों तले उंगली दबाए अमेरिका और चीन का वॉक युद्ध देख रही है। दोनों के शह और मात देने के तरीकों को देख रही है। दुनिया ने अब तक देखा कि अमेरिका ने WHO को नकारा संगठन बताते हुए उसे $300 मिलियन की सालाना मदद रोक दी। दुनिया ने यह भी देखा कि हेकड़ी दिखाते हुए चीन ने उसी WHO को $300 करोड़ की मदद दे दी। मगर तू डाल मैं बात की लड़ाई छिड़ गई है और इन सब के बीच सुपर पावर अमेरिका ने सुपर स्ट्राइक करने की सीधी धमकी भेजी है। ट्रंप चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्हें कोरोना वायरस फैलने में साजिश की बू आ रही है और आप जानते हैं कि ट्रंप दबी छुपी जुबान में कोई बात नहीं कहते। उन्होंने कोरोना की मार को अपने कलेजे पर लिया है। बदले में चीन पर सीधा हमला बोला है। हम पर हमला हुआ है, ये हमला ही है। ये सिर्फ फ्लू नहीं है। किसी ने आज तक ऐसा कुछ देखा सुना नहीं था। 1917 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस बयान से सनसनी फैलनी ही थी तो फैली। युद्ध की आशंका लाजमी तौर पर बढ़ गई है। युद्ध हर तरह का, इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाना है। दाम वाला युद्ध छिड़े अरसे हो गए। अमेरिका ने कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाते हुए चीन की सरकार पर $20 ट्रिलियन का मुकदमा कर दिया है। इस बीच चीन की ओर से धमकी आई। धमकी कि वो अमेरिका से $200 बिलियन मूल्य की वस्तुओं का आयात नहीं करेगा। उसने इसके लिए ट्रेड डील में शामिल प्राकृतिक आपदा नियम का हवाला दिया है। भनक मिलते ही अमेरिका तुरंत चढ़ बैठा। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौता रद्द करने की धमकी दे डाली। But if that happens, we'll do a termination and we'll do what I can do better than anybody. राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल उन्होंने किस तरह चीन को नाकों चने चबा दिया था। साथ ही सीधा वार करते हुए कहा कि उन्हें झेलना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। There's nobody ever been tougher on China than me. Take a look. 200 billion, 300 billion, 400 billion, $500 billion a year. How did they ever let a thing like this happen? Now, if you look at this last year, the deficit went way down. चीन के साथ ट्रंप का ट्रेड वॉर 2018 से ही चल रहा है, लेकिन कोरोना वॉर के बाद वो चीन को रगड़ देना चाहते हैं। उनकी अगुवाई में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देश एकजुट हो रहे हैं। ये सभी देश मानते हैं कि कोरोना वायरस वुहान की वायरोलॉजी लेबोरेटरी से निकला है। वो ये भी मानते हैं कि चीन ने इससे पहले दुनिया को पंगु बनाने और फिर अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। बात व्यापारिक हितों तक ही नहीं है। चाइना ने कोरोना पर विजय पाते ही विश्व को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। First, we commented on what's taking place in Hong Kong, more amidst increased efforts by Beijing to erode autonomy. Law enforcement authorities have arrested pro-democracy activists, including 81-year-old Martin Lee.
We've always said that China has an obligation to live up to its promises, its obligation. So I was speaking about the virus earlier, to live up to the rules that it put in place and it signed off on. We'd ask them to continue to do that here. You've also seen that the Chinese Communist Party is exerting military pressure on Taiwan and coercing its neighbors in the South China Sea, even going so far as to sink a Vietnamese fishing vessel. The United States strongly opposes China's bullying. जी हाँ, चीन ने अपने पड़ोसियों को और भी तंग करना शुरू कर दिया है। वियतनाम, हांगकांग सब अमेरिका की शरण में गिर रहे हैं। कोरोना की मार झेल रहा अमेरिका तमतमाया हुआ है और इनके बहाने चीन पर वो चोट मारना चाहता है जो निर्णायक हो। इसलिए युद्ध की आशंकाएं बेमानी नहीं है। आज तक ब्यूरो। ये बात तो हकीकत है कि आज से पहले चीन को इससे बेहतर आईना किसी ने नहीं दिखाया था जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। वो सबसे पहले विश्व नेता थे जिन्होंने खुलकर कहा कि ये कोरोना वायरस नहीं, ये चीनी वायरस है। हालांकि उसके बाद जिनपिंग ने ट्रंप से बातचीत की और ट्रंप एक दिन के लिए थोड़ा शांत हुए, लेकिन उसके बाद से फिर अमेरिका आक्रामक हो गया। अमेरिका ने कहा है ये लैब से ही बना है, तो चीन अपनी तरफ से कहता है कि नहीं, वो तो एक मिलिट्री गेम्स यहां पर हुए थे जिसके लिए अमेरिकी आर्मी आई थी वुहान और वो वायरस छोड़कर गई है। इस सब के बीच अमेरिका ने कहा है कि उसे उस लैब तक पहुंचना होगा और उसकी जांच के लिए चीन को उसे एक्सेस देना होगा। चीन ने साफ तौर पर ऐसी किसी भी तफ्तीश में मदद के लिए इनकार कर दिया है। कभी जांच की धमकी, कभी व्यापार रोकने की धमकी, कभी बदला लेने की धमकी। सुपर पावर की सुपर ड्रैगन को धमकी पे धमकी। चीन निकला जिम्मेदार तो नतीजा भुगतने की धमकी। कहीं ये वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रेलर तो नहीं। वैसे सीधे तौर पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, नंबर 1 दुश्मन तो कतई भी नहीं है। लेकिन कोरोना की महामारी ने इन दोनों की दोस्ती की गांठ खोलनी शुरू कर दी है। वजह बनी है कोरोना से अमेरिका की बर्बादी। कल तक पूरी दुनिया में हर मोर्चे पर जिस सुपर पावर की चौधराहट दिखती थी, वो आज कोरोना के सामने बेबस है, लाचार है, अपनी मजबूरियां गिना रहा है और हर दिन गिन रहा है अपने लोगों की लाशें। हालात ये हैं कि कई फैसलों को लेकर ट्रंप अपने ही देश में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जब मीडिया के सामने आते हैं तो एक के बाद एक तीखा सवाल उन पर दागा जाता है। You're so disgraceful. It's so disgraceful the way you said it. With the time that you bought. अब इसे चीन पर गुस्सा निकालने की मजबूरी कहिए या फिर खुद के ढीले रवैये पर लीपापोती करने की कोशिश। ट्रंप ने चीन को आगाह करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि अगर वो कोरोना वायरस को फैलाने का जिम्मेदार निकला तो इसके नतीजे गंभीर होंगे और वो इसे भुगतने के लिए तैयार भी रहे। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. इतना ही नहीं, ट्रंप तो अपनी एक जांच टीम तक चीन में भेजने की तरफदारी करते रहे हैं। We're talking to China. We spoke to them a long time ago about going in. We want to go in. We want to see what's going on. And we weren't exactly invited, I can tell you that. दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन से आया और फिर कैसे उसने पहले यूरोप में हाहाकार मचाया और फिर अमेरिका में बर्बादी की दस्तक देने पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के लिए चीन को अभी सीधे तौर पर जिम्मेदार तो नहीं माना है, लेकिन इतना आरोप जरूर जड़ दिया है कि बीजिंग ने अमेरिका को महामारी से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की। I hope they were happy. Billions of dollars came in tariffs. Billions of dollars. They're going to be purchasing billions. And then all of a sudden, long after that, I find out about this. And I told you, I'm not. Listen, CNN. I told you I'm not happy about it. And this was after the deal. So we have this wonderful deal. And I was nobody's been tougher before the deal ever on China than Trump.
ट्रंप की धमकी मिली तो वुहान वीरोलॉजी के मुखिया को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। लैब के निदेशक यून जिमिंग ने सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट में किस तरह रिसर्च की जाती है और कैसे वायरस और सैंपल्स की देखरेख की जाती है। हमारे यहाँ से वायरस के बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे नियम काफी कड़े हैं और रिसर्च के लिए जिस तरह के कायदे कानून बनाए गए हैं उससे गलती ना होने का हमें पूरा विश्वास है। चीन इसे बिना सबूतों वाले आरोप बता रहा है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का गुस्सा इस कदर चीन पर निकला हो। वो सारा का सारा गुस्सा पहले ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निकाल चुके हैं। तभी से माना जाने लगा था कि अमेरिका इतनी आसानी से चीन का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। WHO पर ट्रंप को गुस्सा इस बात से भी ज्यादा आया कि उसको पैसा तो सबसे ज्यादा अमेरिका देता है, लेकिन वो तरफदारी चीन की करता रहा। WHO पर ट्रंप इस कदर लाल पीले हुए कि फंडिंग तक रोकने की धमकी दे डाली। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year, and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. अमेरिकी फंड WHO के लिए खासा अहम रहा है। 2020 के लिए WHO को अमेरिका ने करीब 441 करोड़ रुपए दिए, जबकि चीन ने 219 करोड़ रुपए। तीसरे पायदान पर जापान था, जिसने 156 करोड़ रुपए दिए थे। अमेरिका को हमेशा ये खलता रहा है कि सबसे ज्यादा फंड देने के बावजूद WHO हमेशा चीन के हक में ही बयानबाजी करता नजर आया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करते रहे हैं। एक मोर्चे पर वो WHO पर सवाल खड़े करते रहे और अब दुनिया भर में कोरोना महामारी को फैलाने के लिए चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अच्छा, एक थ्योरी ये भी चल रही है कि सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप ये सब कह रहे हैं, सचमुच में वो ऐसा करने वाले हैं, या वो सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका में जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा आ रहा है, जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है, उससे किसी भी तरीके से ये सवाल उठे कि डोनाल्ड ट्रंप इसे हैंडल नहीं कर पाए। क्योंकि वाकई अगर हम सारे आंकड़े देखें तो दुनिया में सबसे बुरी स्थिति इस महाशक्ति अमेरिका की ही है। कोरोना के मरीज 8,86,000 से ज्यादा, कोरोना से मौत 50,000 से ज्यादा, पिछले 24 घंटे में मौत 3,000 से ज्यादा। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका का हाल, जहां अब हर एक घंटे में करीब 125 लोग जान से हाथ धो रहे हैं। सड़कें वीरान हैं, जिंदगी सुनसान है। कोरोना की दहशत पूरे अमेरिका के सिर पर मौत बनकर मंडरा रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना का एपिसेंटर बने न्यूयॉर्क में तो हालात बद से बदतर ही हो गए हैं। यहाँ करीब 2,68,000 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और करीब 21,000 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। न्यूयॉर्क के पड़ोसी न्यू जर्सी में भी 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उधर इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने महामारी से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को 3 दौर में खोलने का ऐलान किया और फिर किसानों के लिए $19 अरब के राहत पैकेज का फैसला लिया।
अब तो वो आंकड़ों को गिनाकर सब कुछ जल्दी ठीक होने की उम्मीदें भी जगाने लगे हैं। As we continue our battle against the virus, the data and facts on the ground suggest that we're making great progress. In 23 states, new cases have declined in the peak week. 40% of American counties have also seen a rapid decline in new cases. 46 states report a drop in patients showing coronavirus-like symptoms. That's a big number. To keep America gaining momentum, every citizen needs to maintain the vigilance, and we all understand that very well. We've gone over it many, many times. This includes practicing good hygiene, maintaining social distance, and the voluntary use of face covering. लेकिन सच तो ये है कि चीन से आई बीमारी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य और आर्थिक ताकत को बिखेर कर रख दिया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि इस महामारी के चलते 6 में औसतन 1 अमेरिकी श्रमिक को नौकरी से निकाल दिया गया है। गहराते आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी संसद ने लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी है। अभी पिछले हफ्ते ही 44 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर चुके हैं। इन बदतर हालातों की वजह सब जानते हैं। ना तो अमेरिका ने यूरोप के देशों की बर्बादी से कोई सबक लिया, ना ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महामारी से होने वाले महासर का कोई अनुमान ही लगा पाए। सही वक्त पर सख्त फैसले लेने में हुई देरी ने भी अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। जरा देखिए, अमेरिका में कोरोना का पहला मामला 10 जनवरी को आया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू से कोरोना के प्रकोप को गंभीरता से नहीं लिया। दुनिया के तमाम देशों ने लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन ट्रंप ने अपने देश में कहीं भी लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया। जिस न्यूयॉर्क में कोरोना से तबाही सबसे ज्यादा हुई, वहां तक नहीं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रैवल एडवाइजरी से ही काम चलाया गया। विदेश से आने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ट्रंप ने यह कहकर तमाम कंपनियों को बंद करने से मना कर दिया कि वो लाखों लोगों की नौकरियां नहीं ले सकते। साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका में लोगों को क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसलों में ली गई देरी से जब हालात बिगड़ने लगे तो मजबूरी में अमेरिका में ताबड़तोड़ फैसले लिए जाने लगे। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि कोरोना वायरस कुछ ही दिनों में एक बीमारी की जगह अमेरिका में महामारी बनकर लाखों लोगों की जान लेने लगा। फिर कभी ट्रंप भारत से दवा मांगने पर मजबूर हो गए, तो कभी वेंटिलेटर्स और बाकी सुविधाओं की कमी का रोना रोने लगे। उनकी बेबसी का आलम यह था कि उन्हें ऐलान करना पड़ा कि अगर अमेरिका मौत का आंकड़ा 2 लाख से कम पर रोक ले तो ये उनकी खुशकिस्मती होगी। आज तक ब्यूरो। और वैसे चीन में जो उपकरण बन रहे हैं उनकी भी क्वालिटी इतनी खराब है कि अलग अलग देश लौटा रहे हैं। भारत भी जो रैपिड टेस्टिंग किट है उन्हें लौटाने पर विचार कर रहा है। चीन है वो सुधर नहीं रहा है और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।